हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएम जुडिशल एकेडमी। और आज आप लोगों की मुलाकात 32वीं बिहार न्यायिक सेवक परीक्षा में 68 रैंक प्राप्त करने वाले चंदन कुमार जी से। आइए चंदन जी, तो आपको इस परीक्षा में सफलता के लिए शानदार बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और और बैठिए। और आपका इस सफलता के लिए जर्नी कैसी रही? जर्नी तो थोड़ी लंबी हो गई। मैंने सर ग्रेजुएशन अपना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से सर किया था। उसके बाद कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी किया। उसके बाद नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर से एलएलएम करने के बाद यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया। उसको क्लियर करने के बाद सर कई विश्वविद्यालय में पढ़ाने का अनुभव प्राप्त हुआ। कलिंगा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, उसके बाद कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय में ही पढ़ाया। और उसके बाद अभी वर्तमान में सर वहाँ पढ़ा रहा था ग्राफिक राहिल यूनिवर्सिटी देहरादून में। अच्छा। उसी दौरान मेरा चयन बिहार में एपीओ के रूप में हो गया और मैं अभी शिवहर जिले में से वर्तमान में कार्यरत हूँ। इसी दौरान 32वीं न्यायिक सेवा का रिजल्ट आया और उसमें मेरा चयन हो गया। बहुत अच्छी बात। तो इस एग्जाम में, इस परीक्षा में जीएम जुडिशल एकेडमी के लिए आपका क्या फ़ायदा, कितने फ़ायदेमंद रही आपकी तैयारी में? इसमें सर आपका कंट्रीब्यूशन तो काफ़ी सर इमेंसली रहा। आपने हर चरण पे सर हमें मदद की। कोई इमोशनल भी जब मैं कमज़ोर पड़ता था उस दौरान भी आपका सर लगातार सहयोग मिलता रहा कि कैसे अपना धैर्य को बनाए रखते हुए इस एग्ज़ाम की तैयारी में रहना है। और हर कदम पे आप लगातार गाइड करते रहे सर, इसके लिए आपका हमेशा आभारी तो सर रहूँगा ही। और इस परीक्षा में इंटरव्यू में आपको मतलब क्या मदद मिली, कैसे आपको गाइडेंस मिला? सर इंटरव्यू के लिए भी आपने लगातार मॉक का एग्ज़ाम हमारा कराया था। एपीओ में भी जब मैं तैयारी किया था उस दौरान भी सर एपीओ के इंटरव्यू के दौरान भी आपने लगातार कई दिनों तक टाइम दे करके सर हमारा मॉक इंटरव्यू करा के कि आपको बैठना कैसे है, उठना कैसे है और आंसर का रिप्लाई कैसे करना है। इन चीज़ों पे आपने हर चीज़ों को बारीकी से सर आपने उसकी तैयारी करवाई थी, जिसका फ़ायदा मुझे एपीओ में मिला था। और उसी का फ़ायदा सर बिहार जुडिशरी के इंटरव्यू में भी सर मुझे उसका मिला। और जो लोग बिहार एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट, उनको आप क्या बताना चाहते हैं कि वो अपनी तैयारी कैसे करें ताकि जो आने वाली वैकेंसी है उनमें उनका फाइनल सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में ही हो जाए? आप क्या गाइडेंस करना चाहते हैं? ये तो एक 3 चरण का एग्ज़ाम होता है कि 3 चरण में आपका एग्ज़ाम कराया जाता है, जिसमें प्रारंभिक चरण पीटी है, उसके बाद फिर मेंस देते हैं और फिर इंटरव्यू होता है। इसमें तीनों चरण अपना स्पेसिफिक तैयारी की डिमांड करता है। पीटी के लिए आपको जो मेन जिस पे फोकस रखना है उसमें आप बेयर एक्ट पर रखते हैं फोकस और ज़्यादा ज़्यादा एमसीक्यू लगाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में इस बात को ध्यान में रखना है कि बेयर एक्ट जो है, भले ही कोई किताब आप पढ़े ना पढ़े, लेकिन बेयर एक्ट को आप मिस नहीं कर सकते हैं। वो सेक्शन 1 से लेकर के अंतिम सेक्शन तक लाइन बाय लाइन थोरोली आपको हर पूरे सिलेबस का जो भी क्रक्स है हर विषय के बेयर एक्ट को आपको थोरो जो है एक लाइन बाय लाइन आपको सॉल्व करने हैं, उसको करना है। फिर प्रीवियस ईयर के आपको एमसीक्यू लगाने हैं कि जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके उसको एमसीक्यू लगाइए और मैक्सिमम जितने सारे एमसीक्यू हो सकते हैं उसको एमसीक्यू लगाइए। तो बेयर एक्ट और एमसीक्यू पे आपको ध्यान देना है, उसी से आपका पीटी तो निकल जाएगा। और मेंस में क्या होना चाहिए? मेंस में रणनीति होनी चाहिए कि आप अपना एक आइडियल आंसर आप जरूर तैयार कर ली, अपना पर्सनल आप नोट तैयार कीजिए कि मैं क्या करता था। जो मेरी रणनीति होती थी कि जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, सीआरपीसी के आप एग्जाम तैयारी करने जा रहे हैं तो उसमें भी मैं सेक्शन 1 से लेकर के और अंतिम सेक्शन तक एक कहाँ से मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं उसका मैं एक आइडियल आंसर तैयार कर लेता था। 1 पेज 2 पेज का आप तैयार करके रख लीजिए, पूरी तरह से समराइज फॉर्म में अपना तैयार कर लीजिए। और उसमें जजमेंट भी जो है आप पेज में मैं तैयार करता था अपना, ताकि उसका इम्प्रोवाइजेशन हो सके, वक्त वक्त में आप एडिशन कर सके। कि आप मान लीजिए कि आप कोई नया जजमेंट आ गया तो उसमें आप एडिशन कीजिए, वक्त वक्त के साथ उसका आप अपडेशन करते रहिए। कि सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रेसिडेंट लाते रहते हैं तो किसी सेक्शन पे अगर कोई जजमेंट आ रहा है तो उसको आप एडिशन करते रहिए, इंप्रूवमेंट करते रहिए और वही अपना आइडियल नोट बना करके बार बार उसको आप रिवीजन करते रहिए। तो इस तरीके से आपका अपना नोट्स तैयार होना चाहिए। मतलब हर छात्र को पहले हर क्वेश्चन का एक की नोट बना लेना चाहिए ताकि एग्जाम में रिवाइज करने में उनको काफी आसानी मिलेगी। और चूंकि आपको पता है ही, आप इस दौर से गुजरे भी हैं कि चाहे वो जुडिशियल सर्विस हो या एपीओ की सर्विस हो,
इसकी तैयारी में सर समय लगता इंटरव्यू, है। जी जी, और इंटरव्यू जो तीसरा चरण होता है उसका मैं बता दूं कि हम्म। इंटरव्यू की तैयारी कोई एक दिन में नहीं होती। इंटरव्यू हम्म। एक आपके प्रोसेस है, व्यक्तित्व लंबा का प्रोसेस। टेस्ट, आपके व्यक्तित्व का टेस्ट होता है, आपके पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। तो हम्म। उसकी कोई तैयारी आपका स्पेसिफिक आपका व्यक्तित्व में अपीयर कैसे होना है, बोलना कैसे, इसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है। लेकिन साक्षात्कार आपके व्यक्तित्व का टेस्ट होता है। राइट। उसकी तैयारी आप समझिए कि आप एलएलबी की क्लास 1 से आपकी शुरू हो जाती है। जब आप पहले क्लास में बैठते हैं उसी दिन से शुरू हो जाती है। उसमें आपका बोर्ड आपसे उम्मीद करता है यह जानने के लिए कि क्या, एक तो बेसिक कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। साक्षात्कार एक व्यक्तित्व का टेस्ट होता है कि आपके अंदर सोशल कमिटमेंट कितना है, उस जॉब के लिए आपका कमिटमेंट कितना है, और आपके व्यक्तित्व में ग्रेविटी कितनी है, आप ऑनेस्ट कितने हैं अपने व्यक्तित्व को लेकर, समाज को लेकर और अपने इस प्रोफेशन को लेकर, इसका आपसे टेस्ट लेता है। और उसमें कोई ज्यादा इंटरव्यू में कोई बड़े कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं। उसमें लॉ के सहज सहज क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें एक देखा जाएगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, इसकी पहचान। तो एक लंबी प्रक्रिया है अपने अंदर ऑनेस्टी इंटीग्रिटी का विकास आप अपने पूरे एलएलबी की जर्नी के दौरान ही, आपका इंटरव्यू की तैयारी उसी दौरान हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो लोग जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, एपीओ की तैयारी करना, तो वो साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी करें और अपना बातचीत, बोलने का तरीका, बताने का तरीका शुरू से ही शुरू कर दें। डेवलप अपना ये नहीं करते कि हैं। एक दिन में आप तैयारी करेंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं हो हाँ, पाएगा। तो एक और प्रश्न आपसे पूछेंगे, क्योंकि ये न्यायिक सेवा परीक्षा और एपीओ की परीक्षा काफ़ी समय मांगती है, जी तो इस दौरान प्रतियोगी कैसे अपने धैर्य और संयम को बनाए रखें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही विकट काम होता है, उसमें आपने जी तो जी सलाह दीजिए थोड़ा सा। जी जी। हाँ, क्योंकि ये एग्जाम एक काफी प्रेस्टिजियस जॉब है जिसमें कि अन्य राज्यों के लोग भी आकर के देते हैं। कंपटीशन काफी ज्यादा होता है। अगर आपके किस्मत आपका अच्छा है, सारे ग्रह नक्षत्र मिल गया, तो पहली ही बार में आपका हो जाएगा। लेकिन कई बार होता है कि सीटें कम है, एग्जाम देने वाले बहुत सारे हैं, और हर स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, हर स्टूडेंट मेहनत कर रहा है। तो इसमें कई बार होता है कि आपका टाइम लग जाता है, कि 2 बार 3 बार 4 बार आपको देना पड़ सकता है। तो उसके लिए भी आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा कि इन चीज़ों में आपको समय लग सकता है। तो जैसे मैं जो रणनीति अपनाता था कि जो तैयारी कर रहे हैं उस दौरान क्या करता था कि अपने टीचर से आप संपर्क में रहें, कि जो आपके मेंटोर हैं उनसे आप लगातार संपर्क में रहें, क्योंकि अप्स एंड डाउन आपके आएंगे उस पहले, क्योंकि आप पीटी क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, वहां से अगर आप छट करके आते हैं तो डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो अपने मेंटोर से, टीचर से आप लगातार में रहिए, क्योंकि वो आपको बूस्टअप देते रहते हैं, आपको धीरज बंधाए रहते हैं कि आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। और और अपने जो परीक्षार्थी लोग हैं, तैयारी करने वाले लोग हैं, उनके सर्किल में रहें जो तैयारी कर, कोई वही समझते हैं कि पूरी जर्नी में कितना आपको स्ट्रेस लेना है, मतलब कैसे आपका कठिन दौर से आप गुजर रहे हैं, तो वही लोग समझ पाते हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो अपने दोस्तों के बीच रहिए, मेंटर्स के बीच रहिए, और लाइक माइंडेड लोग के साथ रहिए जो आपके हौसले को बढ़ाते रहें। तो मैंने तो सर यही किया था। मतलब उनका एक तरीके से देखा जाए कि अपने कोच से, मेंटोर से कनेक्ट रहें, और दूसरी चीज है कि उनका जो फ्रेंड सर्किल बहुत पॉजिटिव हो, जी पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव वाले ना हो कि हर पर डिमोरलाइज करें और हताश करें। जी जी। तो बहुत अच्छी बात है। और आप के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार से मेहनत करके सफल हुए हैं और आपने पढ़ाई लिखाई भी अच्छा किया है, तो आप जीवन में न्यायिक सेवा के पद पर भी अपना नाम करें और बहुत आगे बढ़ें, और आपके अच्छे निर्णय लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस परीक्षा के लिए। और ऐसी कुछ और भी आपको लगता है कि वैसी बात हमारे इस पेरेंट्स को बताना जरूरी है, क्या चीज़ होना, तो आप बताइए कुछ उनको। जी हाँ, इस एग्ज़ाम में, जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम में और लॉ के क्लासरूम पढ़ाई में एक बड़ा अंतर होता है। जुडिशियरी की तैयारी आपसे रिसर्चर लेवल का ज्ञान नहीं मांगता है कि एक स्कॉलर पीएचडी का एक अलग डोमेन हो जाता है, और जुडिशियरी के एग्ज़ाम का एक अलग फॉर्मेट है। यहाँ आपसे दूसरी उम्मीद की जाती है। यहाँ आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कोई भी कानून अगर आ रहा है उसका बेसिक फिलॉसफी, उसका बेसिक सिद्धांत, ऑब्जेक्टिव आप जानते हो। क्या जज के रूप में अगर उस कुर्सी पे आप बैठ रहे हैं तो आप न्याय कैसे करते हैं, आप इसकी आपसे उम्मीद की जाती है। तो इसी के लिए आप लॉ की एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, इन एंड आउट, आपको उसकी जानकारी ले लेनी है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस क्या आ रहे हैं उसे अब्रेस्ट रहना है, अपडेट रहना है, और इस अनुसार से आपको तैयारी करनी है एक जज के रूप में। और अगर आप बिहार यूपी का एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो इसमें आपको जीके जीएस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें जीके एक निर्णायक भूमिका निभाता है। क्योंकि लॉ में तो एक इक्वलाइजर का करता है कि सब बच्चे लॉ कहीं आ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन अगर आप बिहार में फोकस करना चाह रहे हैं तो 250 नंबर का होता है। इसमें जीके जीएस एक निर्णायक भूमिका अदा करता है। तो जितना मेहनत आप लॉ पे कर रहे हैं
तो कोशिश कीजिए कम से कम 1-2 घंटा टाइम निकाल करके जीके जीएस को आप लगातार पढ़ाई करते चले, ताकि आपका जीके जीएस में भी बिहार में अच्छा नंबर लाना एक जरूरी है, तब जाकर के बिहार में आपकी सफलता को सुनिश्चित आपकी हो पाती है। मतलब जीके जीएस और साइंस को हम जी, निगलेक्ट नहीं क्योंकि करेंगे 250 नंबर का क्योंकि ये होता है। बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर जी, होता है। डिसाइड। हाँ, और जीके जीएस के लिए भी वो यूपीएससी वाले लेवल पे जाकर के नहीं पढ़ना उतना नहीं पढ़ना उसका है। एक बेसिक लेवल है। उसमें अगर आप घटना चक्र को पढ़ते हैं, जो मैंने जो तैयारी किया था कि घटना चक्र का हिस्ट्री पढ़ लिया था, ज्योग्राफी पढ़ा था, उसका साइंस आता है, उसका जनरल साइंस का, वो तीनों को मल्टीपल टाइम मैं उसी को रिवीजन करता था, क्योंकि उसके बॉक्सेज में जो भी दिए रहते हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन उसके आते हैं। और साइंस के लिए सर उसी का घटना चक्र का जनरल साइंस, और जब ये तीनों आप पढ़ लें तो एक लुसेंट पब्लिकेशन का बिहार में आता है सर, उसको रिवीजन के लिए रखे। तो ये दोनों मटेरियल को आप शुरू से ही पढ़े, ही नहीं कि अब एग्जाम आ गया और 1 तभी महीना पढ़ें। पहले से आप जाएंगे तो फिर तैयारी आप नहीं कर पाएंगे। आप मतलब लगातार उनको रिकॉल 1-2 आपको घंटे नहीं हो पाएगा। पढ़ते रहना आप पूरे होगा। 6 महीना साल भर पहले से उन मटेरियल का पढ़ते रहिए, तो जाकर के आपका उसमें हो अब जाएगा। फाइनली लास्ट जो आपसे क्वेश्चन है कि आप हमारे व्यूअर को क्या सलाह देना चाहते हैं, उनको कुछ सलाह दीजिए कि कैसे पढ़ाई लिखाई करें, क्या करें। सलाह तो यही रहेगी कि आप अच्छे से आप जर्नी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है जुडिशल सर्विसेज की तैयारी का। तो आप अपने अपने जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पूरे दौर को आप अच्छे से एंजॉय करते चलिए, कि रोज रोज इस जर्नी को जब आप एंजॉय करेंगे तो आपका तैयारी आसान हो जाएगा। और आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, आपने इजी तरीके से आप पढ़ाते हैं लोगों को, और कि सहज कर करके आपने कैसे आसानी तरीके से केस को रिप्रेजेंट करना है, कैसे इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, और कैसे अपने आंसर प्रिपरेशन करने हैं। तो आपका ये मार्गदर्शन रहा है मेरी तैयारी में भी। तो मैं तो यही कहूँगा विद्यार्थियों को भी कि मार्गदर्शन ले और जुड़े रहें आपसे और तैयारी करें अपना। इस फेज में आप इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं, लगातार आप विद्यार्थियों का इवेल्युएशन भी वक्त वक्त पे करते रहते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और अंतिम रूप से आप इस परीक्षा में सफल हुए हैं और आप जीवन में न्यायिक क्षेत्र में खूब प्रगति करें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हैं, और निरंतर बढ़ते रहिए। थैंक यू सर।